जय हिंद दोस्तों। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी अल्पसंख्यकों के बीच, मुसलमानों के बीच एक हलचल पैदा कर दी है। क्यों कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन जितना है वह सेंट्रल सरकार अपने अंडर में ले लेगा। जबकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून लिख दिया और सर्वसम्मति से पास हो गया कि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का अधिकार है। मुस्लिम के पर्व में बंद रहेगा, सिख के पर्व में बंद रहेगा, हिंदू भाई के पर्व में बंद रहेगा और ईसाई के पर्व में भी बंद रहेगा। कार्यालय सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। लेकिन माननीय मोदी जी इधर भेदभाव को शह देते हुए वक्फ बोर्ड जो कानून ला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और आपको एक छोटा सा वीडियो मैं दिखा रहा हूँ जो बिहार के सीनियर आईपीएस जनाब मोहम्मद अफजल अमानुल्लाह जो आईपीएस से रिटायरमेंट हैं और सचिवालय में होम सिक्योरिटी के पद पर भी रह चुके हैं और बड़े बड़े पद पर भी रह चुके हैं, डीआईजी भी रह चुके हैं, एसपी भी रह चुके हैं और बहुत ही विद्वान हैं। उनका छोटा सा वीडियो आप देखिए और देख करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सही क्या है और गलत क्या है। दोस्तों, मुसलमानों के वक्फ के संबंध में देशवासियों के लिए यह संवाद है। मेरा नाम अफजल अमानुल्लाह है और मैं एक रिटायर्ड सरकारी पदाधिकारी हूँ। 5 बिंदु बताऊंगा जिससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो हंगामा वक्फ संशोधन बिल के संबंध में हो रहा है वो बिना सर पैर का है। देखिए, हिंदुओं का धार्मिक न्यास, दान और एंडाउमेंट जो होता है उसके लिए अलग अलग राज्यों में एक्ट बने हुए हैं। जैसे तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट हुआ, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडाउमेंट एक्ट हुआ, तेलंगाना चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एंडाउमेंट एक्ट हुआ, उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट हुआ, बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट हुआ और सिखों के लिए सिख गुरुद्वारा एक्ट हुआ। इसी तरह भाइयों, मुसलमानों के लिए वक्फ एक्ट है, तो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए अलग अलग एक्ट है और ये अलग अलग एक्ट हिंदू अपना करते हैं, सिख अपना करते हैं, मुसलमान अपना चलाते हैं। हालांकि मुसलमान वक्फ में सारा बोर्ड जो बनता है, सारा काउंसिल बनता है वो सरकार बनाती है, लेकिन फिर भी उसमें मुसलमान रहते हैं अभी तक। तो जैसे मुसलमानों को हिंदुओं या सिखों के धार्मिक ट्रस्ट एंडाउमेंट से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही हिंदुओं को भी मुसलमानों के वक्फ से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। इस देश में यार 81%, 81% हिंदू हैं और 14% मुसलमान हैं, तो फिर हिंदुओं को क्यों डराया जाता है कि मुसलमान कुछ कर देगा, कुछ कर देगा। अब सच्चर कमेटी जो बनी थी मुसलमानों के लिए, वो 6 लाख उसने कहा था एकड़ एस्टिमेट किया था 32 वक्फ बोर्ड के पास सारे हिंदुस्तान में। तो खैर 9 लाख हो जो सरकार बोली या 6 लाख हो जो सच्चर कमेटी बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम आपको सिर्फ ये बताएं कि झूठ कहाँ बोला जा रहा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद से सबसे बड़ा जमीन का चंक मुसलमानों के वक्फ के में है। झूठ इसलिए पकड़ा जाता है कि सिर्फ 3 राज्यों का हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु में हिंदुओं के ट्रस्ट का 4,78,000 एकड़ है, आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ है, तिरुपति का जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में वो 7,000 एकड़ है और तेलंगाना का 87,235 एकड़ है। कुल मिलाकर के केवल 3 राज्य हिंदुस्तान के 10,37,358 एकड़ है उसमें, और यहां पर वक्फ का बोल रहे हैं, सरकार बोली 9 लाख और सच्चर कमेटी बोलती है 6 लाख। 9 लाख भी मानिए तो ये थर्ड लार्जेस्ट कैसे है, जबकि हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट में 3 ही स्टेट में 10 लाख से ज्यादा एकड़ है कि नहीं। तो ये सरासर सरकार ने झूठ बोला है और झूठ बोल करके बरगलारी के इतना सारा लैंड पड़ा हुआ है हम लोग के पास नहीं। अच्छा, दूसरा ये मुसलमान एक्ट है, एक्ट ही में 10 साल से ऑलरेडी 2 मुस्लिम विमेन का प्रावधान है और मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि इस बिल में वो नया प्रोविजन कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि आपको बरगलाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जबकि हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है वक्फ से, जैसे मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है हिंदू ट्रस्ट से या जिससे। हर तरह का झूठ बोला जा रहा है और खुलेआम डंके की चोट पर झूठ बोला जा रहा है, लिख के झूठ बोला जा रहा है, पार्लियामेंट में झूठ बोला जा रहा है। इस पर सोचिए, विचार करिए और कुछ नहीं आपको करना है। हिंदू भाई बहनों को तो वक्फ एक्ट में होना है पास, नहीं होना है पास, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। आप क्यों कहने कि वक्फ अच्छा, आपको क्या मतलब ही नहीं आपको कोई, तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है आपको। सोचिए। जय हिंद, सलाम।